तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एज यूजुअल फॉर दोज हु आर वाचिंग द वीडियो। सो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 में लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन इन लास्ट वीडियो फॉर द सेम टॉपिक मीन्स क्लास लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए perhaps it was not good, it was not visible अच्छे से, तो इसलिए मैं फिर से उसी टॉपिक पर आज मैं बना रही हूँ। अदरवाइज आज शुरू करना था मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। सो चिल्ड्रन लेट्स स्टडी नाउ। ये है बच्चों, तो क्लास 10 में हम लोग आज फिर से पढ़ने जा रहे हैं लेंस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में। क्योंकि बच्चों पिछले वीडियो में मैं संजोग से उसको देखी तो लगा कि अच्छा नहीं बना है, कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो आज हम लोग फिर से उसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, क्लास 10 के लिए है ये हमारा वीडियो, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। चिल्ड्रन क्लास ये हम लोग मिरर के स्फेरिकल मिरर के केस में जैसे पढ़ा था, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस का सेम कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल्दो कि मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, लेंस में रिफ्लेक्शन होगा, लेंस में रिफ्रैक्शन होगा बच्चों। तो जिस तरह से हम लोगों ने मिरर स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा था, ऑब्जेक्ट का के 6 पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरह से लेंस में भी ऑब्जेक्ट के कॉन्वेक्स लेंस में भी ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशन के लिए हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज देखेंगे बच्चों। तो उसे फिर से हम लोग आज देखते हैं। तो पोजीशन हम लोगों ने कौन क्या क्या पढ़ा था मिरर के केस में। फर्स्ट वन क्या था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। दूसरा क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तीसरा हमारा था ऑब्जेक्ट एट सी। चौथा था ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा था ऑब्जेक्ट एट एफ और 6 था ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी था। ठीक है, तो हम लोग लेंस के केस में तो पी के जगह ओ लिखेंगे। चलिए सो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला तो फर्स्ट तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रूल फॉर द रे डायग्राम हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चों, तो ये कन्वेक्स लेंस है। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो लेंस से पास होने के बाद फोकस से ही जाएगा। कॉनकेव लेंस में वो डाइवर्ज हो जाएगा और ये लेंस के फोकस से निकलता हुआ अपीयर होगा। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो बिना वो डेविएट हुए चला जाएगा, बिना वो डेविएट हुए चला जाएगा। और अगर लेंस के फोकस से होता हुआ लेंस पर इंसिडेंट होता है तो इससे निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चलिए ये दोनों ही लेंस में होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसी तीनों रूल को हम लोग यूज करके इमेज फॉर्म कराना है चिल्ड्रन। तो अब देखते हैं फर्स्ट वन हम लोग क्या था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मीन्स ऑब्जेक्ट इज लाइंग फार अवे फ्रॉम द लेंस। तो कन्वेक्स लेंस अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं चिल्ड्रन। ये कन्वेक्स लेंस हुआ आपका, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करो। एफ हो गया, इधर एफ, इधर भी एफ हो गया, इधर 2f हो गया, इधर भी 2f हो गया। चलिए तो ऑब्जेक्ट को हमें दिखाना है
इन्फिनिटी पर, फार अवे फ्रॉम द लेंस। तो अब क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेंस पर इंसिडेंट कराते हैं। तो लेंस से पास होने के बाद, जैसा कि हम लोगों ने इस रूल में पढ़ा कि लेंस से जब पास करेगा तो वो हमेशा फोकस से जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये हमेशा फोकस से गया और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है फोकस पर ही। इट मीन्स इधर जो हमारा ऑब्जेक्ट सपोज इतना बड़ा है, उसका इमेज छोटा सा बना, उसके टिप का और बॉटम का इमेज, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो इसके टिप और बॉटम का इमेज एक ही जगह बना, छोटा सा बना। और चूंकि रिफ्रैक्टेड रे रियली इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए यहाँ जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, है ना। इस तरह से जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, अब इन्फिनिटी डजंट मीन कि वो चांद और सितारा तक का डिस्टेंस, बट बहुत ऑब्जेक्ट थोड़ा सा 12 के थोड़ा सा दूर है, तो इमेज फोकस पर बनेगा, वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा और लेंस के दूसरी ओर होगा। तो यहाँ क्या लिखेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज is formed at F। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में भी पढ़ा था, लेकिन वहां था क्या, रिफ्लेक्शन के बाद होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका एक और इसमें एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते थे। सपोज कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर इसके सारे पॉइंट को मार्क तो कर ही दीजिएगा। सपोज पैराक्सियल रे इससे पास हो रहा है, ये गया, इस तरह के रे को हम लोग पैराक्सियल रे कहते हैं। तो लेंस से जब गुजरता है तो ये एक दोनों दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ इमेज बना, ये पॉइंट हुआ फोकस, और इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कहलाता है फोकल प्लेन। सो चिल्ड्रन, अगर कोई ऑब्जेक्ट से आता हुआ रे इस तरह से है तो ये इमेज फोकल प्लेन पर बनेगा। फोकल प्लेन क्या हुआ, फोकस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोकल प्लेन कहते हैं। इस तरह से रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म कर गया फोकस पर। अब दूसरा हम लोग रे डायग्राम कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। मिरर कॉनकेव मिरर में भी हम लोगों ने यही चीज देखा था। तो सेकेंड पोजीशन के लिए अब हम लोग देखते हैं, फिर से उसी तरह से सारे पॉइंट को मार्क कर दोगे। 2F हो गया, इधर भी 2F हो गया। अब ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड है, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है 2F के बाहर। चलिए, तो अब ये पैरेलल रे लेते हैं, ये फोकस पर गया, फोकस से गया। दूसरा रे आप ऑप्टिकल सेंटर से जाने दीजिए या फोकस से जाने दीजिए, जैसी आपकी मर्जी, जिस रूल को आप यूज करना चाहो। तो ये रे मान लेते हैं आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो बिना डेविएट किए हुए ये लेंस से पास करेगा और चलिए यहाँ देख रहे हो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने रे लिया है कहाँ से, ऑब्जेक्ट के टिप से, तो टिप का इमेज यहाँ फॉर्म किया। उसी तरह से नीचे वाले पोर्शन का इमेज इसके ऊपर फॉर्म करेगा और ये इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही। तो अब क्या देखिएगा, स्टेप वाइज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आएगा वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जाएगा, ओके, और उसका साइज बड़ा होता जाएगा। ऑब्जेक्ट दूर, इमेज करीब, साइज ऑफ इमेज स्मॉल, ऑब्जेक्ट स्टेप वाइज नजदीक आएगा, इमेज दूर जाएगा, उसका साइज बड़ा होता जाएगा बच्चों। तो इस स्टेप को हमें याद रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन सेम है, भले ही फेनोमेना अलग अलग हो। ओके, तो ये दो रे डायग्राम हम लोगों ने फिनिश किया। अब थर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। कॉनकेव मिरर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट सी पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो इमेज भी सी पर ही बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो उसी तरह से इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में भी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फिर
आप ले सकते हो क्या, उसी तरह से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से जाएगा, दूसरा रे ले लीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से पास होने के बाद, और इमेज बनेगा। वो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा बच्चों। इस तरह से थर्ड रे डायग्राम अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो ये थर्ड रे डायग्राम के लिए हम लोग फिर से लेंस ड्रॉ किए, ये गया, इधर मार्क कर लिए फोकस, इधर 2F मार्क कर लिए, इधर भी 2F मार्क कर लिए, यहाँ कर लीजिए मार्क। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F पर रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे एक रे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लेंस से पास होने के बाद फोकस से गया, दूसरा आप ले सकते हो इधर से ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंस से पास होने के बाद यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन। तो ये हमारा इमेज बन गया, टिप का इमेज यहाँ, उसी तरह से इसके नीचे वाले पोर्शन का इमेज इसके ऊपर बनेगा, और हमें ये जो इमेज बनेगा वो रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज होगा चिल्ड्रन। सो ये हमारा थर्ड रे डायग्राम हो गया। फोर्थ वन, अब क्या करना है, रिकॉल करो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अब हमें रखना है फोर्थ रे डायग्राम में। चिल्ड्रन ऐसा हो कि अगर आप वीडियो देखते हो तो ये कर सकते हो कि अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग फोर्थ रे डायग्राम क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो खुद से हम लोग जल्दी जल्दी आप अपने से ड्रॉ कर लीजिए, अपना अंडरस्टैंडिंग अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए अगर आप देख रहे हो तो, अदरवाइज तो फिर जैसे आपकी मर्जी। ये हमारा एफ और 2F के बीच ऑब्जेक्ट है। चलिए रिकॉल करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम को। जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच हुआ करता था तो इमेज बियॉन्ड सी होता था, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आएगा मिरर के या लेंस के वैसे वैसे इमेज दूर जाएगा और इमेज का साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाहर बियॉन्ड 2F बनेगा। एक रे ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से गया और ये स्ट्रेट लाइन पर चलता गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए, ये भी यहाँ इंटरसेक्ट किया चिल्ड्रन। इस तरह से यहाँ हमारा जो रे डायग्राम ये बना, इमेज जो फॉर्म किया वो रियल इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट एट एफ ऑब्जेक्ट को हम अब एफ पर रखते हैं। कॉनकेव मिरर में भी याद करो बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट एफ पर हुआ करता था तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता था। सबसे जो ये वाला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट एफ। अब जब ऑब्जेक्ट एफ पर हो तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, इसके लिए ये हमारा रे डायग्राम है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से गया, ये चिल्ड्रन देखो इस यहाँ हमें ध्यान देना है कि इस दोनों रिफ्रैक्टेड रे को आप पैरेलल रखोगे, तब हम लोग क्या शो करेंगे कि इमेज विल फॉर्म एट वेरी फार अवे फ्रॉम द लेंस। हम लेंस से बहुत दूर इमेज बनेगा और वो इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा और इतना बड़ा होगा कि वो हमें दिखाई नहीं देगा, ब्लड दिखेगा जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, फटाफटा दिखेगा। तो इस तरह से ये हमारा इमेज बन गया फिफ्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए जो कि क्या है, एफ है। अब बच्चों याद करो कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हुआ करता था तब इमेज वर्चुअल और बड़े साइज का बना था। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग दिखाएंगे कि जब ऑब्जेक्ट एफ और वो क्या कहते हैं ओ के बीच हो, ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, तो इमेज बड़े साइज का बनेगा जो कि किसका वो प्रिंसिपल आप कह सकते हैं जिसको आप कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास भी तो कन्वेक्स लेंस है। तो नीचे रखे
बुक को या जो चीज़ हमें पढ़ना है, छोटा छोटा लेटर्स, छोटा छोटा चीज जिसको भी हमें देखना है, ऊपर लेंस रखे तो हमें उधर ही दिखाई देगा, जिधर बुक है या जिधर पेपर है उधर ही हमें दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का बड़ा साइज का इमेज, जो कि वर्चुअल होगा, सीधा होगा इसलिए वर्चुअल होगा, बड़ा होगा। इस तरह से ये लास्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि लेंस के करीब हो उसमें इमेज वर्चुअल बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बनेगा बच्चों। तो देखते हैं हम लोग ये 6 रे डायग्राम। ये हमारा 6th रे डायग्राम है। ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस को मार्क कर दीजिए दोनों ओर। अब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया जो कि फोकस से चला गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गया जो इस तरह से चला गया। चलिए अब देख रहे हो इस दोनों रे डायग्राम में क्या डिफरेंस है। इसमें रे रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन इसमें क्या देख रहे हो, डाइवर्ज हो रहा है। तो ये दोनों रे इधर से हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, ये दोनों रे लेंस के पीछे से आता हुआ अपीयर होगा, मीन्स क्या ऑब्जेक्ट हमको वहां दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट ये वाला हमको रियल वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा, उसका इमेज दिखाई देगा जो बहुत ही बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। और इसीलिए हम लोग कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं बच्चों। और सपोज कि द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस कि कन्वेक्स लेंस के लिए उस रे डायग्राम को ड्रॉ कीजिए जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करता है। तो हम लोग ये वाला रे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ओके चलिए, तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम। अब हम लोग एक कॉनकेव लेंस वाला भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि आपका जो पीछे वाला वीडियो था वो ठीक नहीं था। कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का के दो पोजीशन के लिए हम लोग दो तरह का रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक रे डायग्राम जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, और दूसरा रे डायग्राम जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी हो। तो उसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी होगा। ये कॉनकेव लेंस हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखिए, सपोज कि इंफिनिटी पर रखते हैं, तो इससे जो पैरेलल रे गया लेंस से पास होने के बाद वो डाइवर्ज कर गया, ये डाइवर्ज कर गया। ये दोनों रे लेंस के फोकस से आता हुआ अपीयर होगा, और हमें जो है ये ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर पर है लेंस के फोकस पर दिखाई देगा, बहुत छोटा सा पॉइंट साइज दिखाई देगा। तो जैसे कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता था, उसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा, ये कभी रियल इमेज नहीं फॉर्म करेगा। उसके बाद दूसरा एक और रे डायग्राम इसमें हो गया, ये कॉनकेव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ आपने रखा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं जो कि डाइवर्ज कर गया, ऐसे ये फोकस से आता हुआ अपीयर होगा। दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से जाने देते हैं, ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया तो इमेज बन गया एफ और ओ के बीच, जो कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज है। इस तरह से ये हम लोगों ने रे डायग्राम फिनिश किया बच्चों। वो वीडियो देख के, पिछले वाला वीडियो देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कैमरा के अच्छे से सेटिंग के चलते वो खराब हो गया, और पता नहीं एडिटिंग के समय भी मैं नहीं देख पाई ठीक से। इसलिए बच्चों ये वाला वीडियो मैं बनाई फिर से आप लोगों के लिए, और देखिए, समझिए और अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिए। दैट विल बी द गुड थिंग फॉर यू, और ये आपके लिए अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, और इस तरह से उसके लिए भी
आप मेंटली तैयार रहिएगा कि माइंड मेकअप करके कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन शुरू करना है बच्चों। ऑल्दो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने एक बार पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर से एक बार वीडियो देखिए ताकि मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो कि बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं और शायद मुझे थोड़ा सा मिस भी कर रहे हैं। और चिल्ड्रन सब तो जो जिन लोगों ने देखा है, जो लोग मेरे करीब रहे हैं उन लोग मिस करेंगे, बट ऑल नथिंग इट मैटर्स नॉट दैट मच। लेकिन पढ़ाई करो, दैट विल बी गुड फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।